Dear students of class 5, now I am going to start your values chapter number 4. This is on page number 17 and the title of this chapter is नूरा एंड मोती। देखो, नूरा और मोती दो लड़के थे जो कोरवा नाम की एक जनजाति यानी कि ट्राइब में उन लोग रहते थे। ये दोनों बड़े यंग थे, दे वर बोथ यंग मैन और दोनों का उम्र सेम था। नूरा को उसकी जो ट्राइब था, ट्राइब के सारे लोग नूरा को बहुत प्यार करता था और उन लोग अक्सर कहते थे कि हमारा पूरा ट्राइब का सबसे बढ़िया आदमी नूरा ही है क्योंकि वो बहुत साहसी है। और जब नूरा ये सुनता था तो वो बड़ा उसको घमंड होता था ये सुनकर, और वो अपनी मसल्स को, उसके बड़े बड़े मसल्स थे, वो अब सबको अपनी मसल्स दिखाते हुए वो घूमता था। और देखो, नूरा को अगर कोई देखता था तो कोई भी आकर नूरा को देखे तो किसी को भी ये बात की पता चल जाए कि नूरा कितना साहसी था, क्योंकि कभी कभी बड़ी ऊंचाई से वो नीचे छलांग लगाता था, कभी कभी हाथों से जहरीला सांपों को या बिच्छू को वो पकड़ लेता था। और ये सब जब वो करता था वो बिल्कुल ही घबराता नहीं था। लेकिन कोरवा जो ट्राइब था, कोरवा ट्राइब के लोग मोती के बारे में बिल्कुल उल्टा बात कहता था। उन लोग कहता था कि मोती बिल्कुल साहसी नहीं है, क्योंकि सांप पकड़ना तो छोड़ो, मोती ने कभी एक बंदर भी नहीं पकड़ा था। तो एक दिन नूरा और मोती दोनों का जंगल में मुलाकात हो गया। नूरा कहा, मोती देखो, वहाँ पर एक कोरल स्नेक है, ये देखो मेरे हाथ में कोरल स्नेक है, मैंने अभी अभी इसको पकड़ा। तो मोती बोला, नूरा वेल डन, तुम बहुत साहसी हो। तभी बहुत बारिश होना शुरू हुआ। इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत भारी बारिश शुरू हुआ। तो दोनों बारिश से बचने के लिए एक जगह पर बड़ा घना झाड़ी, एक जगह पर बहुत सारे मतलब बहुत सारे पौधे एक जगह पर उगा हुआ था, बहुत सारे एक झाड़ी एक जगह पे बना हुआ था। तो वो झाड़ी के पत्तों के नीचे उन लोग बारिश से बचने के लिए वहाँ पर उन लोग आश्रय लिया। और जब तक बारिश ख़त्म नहीं हुआ उन दोनों वहीं बैठा रहा। लेकिन बारिश ख़त्म होने के बाद जब उन लोग उस झाड़ी के नीचे से निकलने वाला था तो अचानक उनको एक शेर का, टाइगर का गुड़गुड़ाहट सुनाई दिया। ये टाइगर बिल्कुल उस झाड़ी के बाहर ही बैठा था, जहाँ से उन लोगों को झाड़ी से निकलना था, बिल्कुल वहीं पर ये टाइगर बैठा था। तो मोती बोला कि देखो, ये जो झाड़ी है, ये झाड़ी बहुत गहरा है, तो टाइगर ये झाड़ी के अंदर घुस नहीं पाएगा, इसलिए हम दोनों यहीं पर सुरक्षित है। टाइगर की चले जाने तक हम दोनों यहीं इंतज़ार करें। लेकिन नूरा धीरज नहीं रख पा रहा था। वो तो सोच रहा था कि इस झाड़ी के अंदर से वो निकल आएगा और टाइगर का सामना करेगा, खुली जगह पे वो टाइगर का सामना करेगा। और नूरी को पता था, नूरा सोचता था कि वो बहुत बढ़िया हंटर है, शिकारी है, तो वो आसानी से ये टाइगर को मार पाएगा। तो थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत खो दिया और वो मोती से बोला कि तुम यहाँ पर डरपोक जैसा बैठे रहो, मैं तो चला बाहर। लेकिन मोती उसको इशारे से कहा, शांत रहो और बात मत करो। लेकिन नूरा थक गया था, बैठे बैठे नूरा थक गया था और वो सोचा कि कहाँ यार, ये डरपोक के साथ मैं फंस गया। तो अचानक से उसने क्या किया, झाड़ी के बीच में से कूदकर वो निकल आया। तो अचानक नूरा को कूदकर बाहर निकलते हुए देखकर ये टाइगर भी चौंक गया और फिर ये दोनों में मारपीट शुरू हो गया। पहले तो नूरा ने क्या किया, अपनी भाले से उसने टाइगर को 2 बार 3 बार मारा। तो टाइगर थोड़ी बहुत घायल हो गया। लेकिन बहुत जल्दी टाइगर अपना शक्ति टाइगर का वापस आ गया और उसने नूरा के करीब आकर अपनी पंजों से 2 बार नूरा को मारा। तो नूरा एकदम ज़मीन में गिर गया। अब टाइगर नूरा के ऊपर कूदकर नूरा को मारने वाला था, जब मोती हिम्मत जुटाकर शेर को नूरा को अटैक करने से रोका। उसने क्या किया, उसके हाथ में एक भाला था, ये नूरा का भाला था जो उसके हाथ से गिर गया था। तो बड़ा हिम्मत दिखाकर मोती ने क्या किया, ये भाला लेकर बार बार टाइगर को मारने लगा।
तो बार बार मारते मारते कुछ देर बाद टाइगर को इतना घाव लगा, इतना चोट लगा कि टाइगर मर के ज़मीन में गिर गया। नूरा बड़ा शॉक्ड हो गया था, उम्मीद ही नहीं किया था। एक तो वो अपनी मौत की इंतज़ार कर रहा था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मोती ऐसा हिम्मत दिखा सकता है। तो अब देखो, कुछ पल तक दोनों ने कुछ नहीं बोला, दोनों चुप रहे और कुछ कहने का ज़रूरत भी नहीं था, क्योंकि नूरा की आंखों में एक आभारीपन लिखा हुआ था। नूरा बड़ा आभारी था मोती की, क्योंकि मोती ने उसकी ज़िंदगी बचाया था। उस दिन के बाद क्या हुआ, सारे ट्राइब के लोग मोती का, नूरा का हिम्मत और मोती डरपोक है, ये बात कहना बंद कर दिया। अब उन लोग देखा कि नूरा का जो पुराना भाला है वो मोती के हाथ में है, और मोती सिर्फ मुस्कुराता था जब उसको याद आता था कि कैसे उसने इतना हिम्मत दिखाकर, कैसे उसने अपनी डर को जीतकर उसने कैसे अपनी दोस्त नूरा को बचाया था। और नूरा भी मुस्कुराता था जब वो सोचता था कि देखो, हिम्मत सिर्फ खतरे का सामना करने में नहीं है, हिम्मत खतरे का सामना करके बुद्धि से उस खतरे को पार करने को ही असली हिम्मत कहता है। तो ये कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? ये कहानी से हम लोग सीखते हैं कि हमें हिम्मतवान होना चाहिए और बिना किसी डर के और बुद्धि को प्रयोग करके, धीरज रख के हमें खतरे का सामना करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।